मोकामा के पहले बाहुबली जिसने जीभ काटकर उतारा था मौत के घाट, राष्ट्रपति ने माफ की फांसी की सजा। मोकामा के पहले बाहुबली की शक्ति गोली बंदूक नहीं थी, बल्कि वे अपनी भुजाओं की ताकत से ही बड़े बड़े धुरंधर को मात देते थे। इस बाहुबली ने एक बार किसी की जीभ काटने का प्रण ले लिया तो उसे भी पूरा करने में देर नहीं लगाते। मोकामा के पहले बाहुबली के रूप में जिस ब्रह्मदेव सिंह ने अपनी पहचान बनाई थी, वो वास्तव में शरीर से काफी बलशाली माने गए। 1940 के दशक में भारत में आजादी को लेकर कई किस्म के आंदोलन चल रहे थे। उस दौरान मोकामा के रहने वाले ब्रह्मदेव सिंह अपने शरीर और ताकत के लिए दूर दूर तक मशहूर हो चुके थे। इसका बड़ा कारण उनके द्वारा तब के दौर कई ऐसे मामलों को अंजाम देना था जो आज के हिसाब से जघन्य अपराध माना जाता है। ऐसे में अपराधों में मारपीट नहीं बल्कि हत्या तक के मामले शामिल रहे। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानूनी शिकंजे में जो भी बड़े अपराध की श्रेणी भारतीयों के लिए आते हैं माना जाता है, वैसे तमाम अपराध में कभी न कभी ब्रह्मदेव सिंह का नाम आया है। ऐसे में उनकी गिरफ्तारियां भी कई बार हुई। अंग्रेजों की पुलिस के पास उनके खिलाफ कई मामले आए थे। जेल दूसरा घर साफ बना रहा, क्योंकि शहर में अपराध कोई भी हो उसके तार ब्रह्मदेव सिंह से जुड़ने के किस्से तब हर जुबान पर रहते थे। बांकीपुर जेल में कायम किया इतिहास। महात्मा गांधी ने 1942 में अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो का नारा दिया। भारत छोड़ो आंदोलन का बड़ा असर बिहार में भी देखा गया। 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पटना के सदाकत आश्रम में राजेंद्र बाबू थे। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। वो सदाकत आश्रम में सर्च लाइट अखबार में मुंबई की एक रिपोर्ट पढ़ रहे थे। किसी भी जिलाधिकारी आर्चर सदाकत उनको गिरफ्तार करने पहुंचे। इसका बड़ा विरोध तब पटना में हुआ था। हालांकि उन्हें पटना के बांकीपुर जेल में भेज दिया गया। कहते हैं उस दौरान बांकीपुर जेल में ही ब्रह्मदेव सिंह बंद थे। उन्हें तब अंग्रेज पुलिस ने भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में हो रही गिरफ्तारियों के क्रम में गिरफ्तार किया था। यही पहली बार ब्रह्मदेव सिंह की मुलाकात डॉक्टर राजेंद्र प्रताप से हुई। उनके समर्थन में जेल में हुए आंदोलन में पहलवान कद काठी के ब्रह्मदेव सिंह ने खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके बाद 1945 में एक बार फिर से पटना जिलाधिकारी WG आर्चर ने राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कराया। उन्हें फिर से बांकीपुर जेल में ही भेजा गया। राजेंद्र बाबू के जेल में आते ही जेल में कैदियों ने उनके समर्थन में जमकर नारेबाजी की। अंग्रेज सरकार के खिलाफ नारे लगाए गए। संयोग से इस दौरान भी ब्रह्मदेव सिंह किसी मामले में गिरफ्तार होकर पटना बांकीपुर जेल में ही थे। राजेंद्र बाबू के जेल में आते ही जेल का माहौल भी आजादी के नारों से गूंजने लगा। ब्रह्मदेव बने मिसाल। जेल में ही तय हुआ कि यहाँ अंग्रेज शासन के खिलाफ भारतीय झंडा फहराया जाएगा। कैदियों के एक समूह ने इसके लिए राजेंद्र बाबू को अपनी इच्छा बताई। उनकी सहमति के बाद तय हुआ कि जेल में झंडा लहराया जाए। लेकिन बड़ा सवाल था कि आखिर झंडा आएगा कहाँ से और अति सुरक्षा वाले जेल में इसे कौन लहराएगा। तमाम मुश्किलों के बाद किसी तरह झंडे का इंतजाम हो गया। तय हुआ कि जेल में तार के पेड़ पर इसे लहराया जाएगा ताकि दूर दराज से ही अंग्रेजों के साथ ही आम लोग भी इसे देख सकें। अंग्रेजों को दिया मात। कई फीट लंबाई वाले तार के पेड़ पर इसे लहराए कौन? इस सवाल को राजेंद्र बाबू सहित हर कोई समझ रहा था। ऐसे में जेल में बंद लंबे कदकाठी वाले ब्रह्मदेव सिंह ने उनकी मुश्किलों को हल कर दिया। बाबू की सहमति से नियत तारीख को अंग्रेजों को चकमा देकर तार के पेड़ पर ब्रह्मदेव सिंह ने झंडा फहराया। पूरा जेल परिसर आजादी के मतवालों के नारों से गूंज गया। इनकलाब जिंदाबाद, भारत की जय, वंदे मातरम के नारे जेल के कोने कोने से गूंजने लगे। हालांकि झंडा फहराने को लेकर ब्रह्मदेव सिंह के खिलाफ अंग्रेज शासन ने और कड़ा रुख अख्तियार किया, लेकिन तब तक वे राजेंद्र बाबू के पहचान के चेहरे बन चुके थे। जीभ काटकर मचाया खौफ। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बन गए। वहीं ब्रह्मदेव सिंह के खिलाफ मोकामा में आए दिन कई आरोप लगते रहे। शिकायतें और मामलों की फहरिस्त लगातार बढ़ती रही थी। ब्रह्मदेव सिंह का नाम कई ऐसे अपराधों में भी आ रहा था जो 1950 के दशक में जघन्य अपराध की श्रेणी में आते थे। ऐसे में उनका कोर्ट कचहरी का चक्कर भी लगा रहता। कहा जाता है कि ऐसे ही किसी मामले को लेकर ब्रह्मदेव सिंह एक सुबह कचहरी जा रहे थे। भोर का समय था। मोकामा से बाढ़ जाने के लिए ट्रेन पकड़ने वे स्टेशन की ओर तेज कदमों से चल रहे थे। इसी दौरान मोकामा में हलवाई का काम करने वाले एक शख्स ने ब्रह्मदेव सिंह को देखते ही उनके अभिवादन में प्रणाम किया, लेकिन वह प्रणाम उसके लिए परेशानी का सबब बन गया। ब्रह्मदेव सिंह को यह नागवार गुजरा कि मुहूर्त पर किसी शख्स ने उन्हें टोक दिया। इससे गुस्साए ब्रह्मदेव सिंह ने कहा, तुमने मुझे टोका है। अगर आज कचहरी का फैसला मेरे खिलाफ आया तो शाम में तुम्हारी जीभ काट लूंगा। और फैसला ब्रह्मदेव सिंह के खिलाफ आया। फिर क्या था, कुछ दिनों बाद ब्रह्मदेव सिंह पर आरोप लगा कि उन्होंने उस हलवाई की जीभ काट ली। इससे उसकी मौत हो गई।
बाहुबली की बदली सजा। जीप काटकर मारने की इस घटना ने तब पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। पुलिस प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती की भांति रहा। नतीजा हुआ कि पहले से ही कई मामलों में आरोप ब्रह्मदेव सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया और कुछ वर्षों के बाद उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। जिस ब्रह्मदेव सिंह का नाम सुनकर ही लोग कांप जाते थे, उनके फांसी की सजा की खबर सुनकर हर कोई परेशान था। परिवार में भी चिंताएं बढ़ गई, लेकिन ब्रह्मदेव को उम्मीद थी कि उन्हें फांसी नहीं होगी। कहते हैं उन्होंने फांसी के मुकर्रर तिथि के पहले अपनी अंतिम इच्छा के तौर पर तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एक चिट्ठी लिखी। उसमें बांकीपुर जेल में हुई मुलाकात, झंडा फहराने का प्रकरण और अन्य बातों का जिक्र था। साथ ही ब्रह्मदेव सिंह ने अपने पर लगे आरोपों के लिए खेद भी व्यक्त किया। वहीं भविष्य में ऐसी घटनाओं से दूर रहने का आश्वासन दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास जब यह चिट्ठी पहुंची तो उन्हें बांकीपुर जेल का पूरा प्रकरण स्मरण हो गया। तय नियमों के आधार पर उन्होंने फांसी की सजा पाए ब्रह्मदेव सिंह की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। करीब 14 वर्ष जेल में बिताने के बाद वे 1970 के दशक में रिहा हुए। बाद में उन्हें स्वतंत्रता सेनानी का पेंशन भी मिला। अपनी भुजाओं की ताकत से कभी बाहुबली का तगमा लेने वाले ब्रह्मदेव सिंह का जीवन जेल से आने के बाद पूरी तरह बदल गया। 1980 के दशक के अंत में उनकी मौत हो गई। अब अगले एपिसोड में पढ़िए मोकामा में रंगबाजी और गैंगवार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फॉर नेशन।